इमलाक के जो रिकमेंडेड प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर टेक्निकली आप 47 मिलियन से 59 मिलियन मैक्सिमम तक जा सकते। अगर रेंटल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 1 करोड़ चैलेंज को मीट कर रही है, यानी आपको 20%, 15% से 20% तक सेफली वो दे रही है in a period of 10 years, so I think that is a huge, this alone makes your return on investment much better than speculative trading, considering बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज चूज़ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट स्मार्टली के एक और वीडियो जो है वो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। आज की वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज इसके अंदर टेक्निकली हम इस वक्त आपके पास जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको कंपेयर करेंगे कि किस में आपको जो है बेहतरीन ROI मिलेगी। वीडियो बनाने की ज़रूरत इस तरह से पड़ी कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर बेसिकली हमने बताया था आपको कि जब आप रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो यू मेक अ लॉट ऑफ मनी एक्चुअली, और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग से इक्वल या उसके राउंड अबाउट जो है वो आप पैसा बनाते हैं। लेकिन उसमें हमने कुछ 2-3 पॉइंट्स टू कीप इट सिंपलर हमने मिस कर दिए थे। बट इन दिस वीडियो एक्चुअली वी आर गोइंग टू कवर दोज पॉइंट्स और आपको इन डेप्थ एनालिसिस देंगे कि हाउ डज रेंटल प्रॉपर्टीज वर्क। पहले बात करते चलें कि इमलाक का जो 1 करोड़ चैलेंज है उसके अंदर बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हम आपकी स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को भी लुक आफ्टर करते हैं, आपकी रेंटल प्रॉपर्टीज़ की मैनेजमेंट भी करते हैं, और द मेन पर्पस इज़ टू गेट यू 15 to 20% एटलीस्ट जो है हमारे गेंस आपके पास रहें। इस वक्त मार्केट के अंदर एक कंपैरिजन ड्रॉ ये हुआ कि क्या रेंटल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपकी स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग से जो हम 1 करोड़ चैलेंज के अंडर करते हैं क्या वो उससे बेहतर हैं या वो उससे कम रिटर्न्स देती हैं। तो इसलिए फिर मुझे पूरी एक डिटेल्ड एनालिसिस इसका बनाना पड़ा स्टेप बाय स्टेप, और किस तरह से प्रॉफिट होगा, और मैं आपको हर स्टेप के ऊपर जो है वो उसके बारे में बताता रहूँगा। लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट कि इस वक्त आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फाइल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग और साइकिल्स के अंदर आप अपने पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जी कि अगर तो आप एक्सपर्ट हैं तो मेरे ख्याल में आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट इस वक्त अच्छी नहीं है, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट में हो सकता है कि आपको बहुत कम टाइम फ्रेम के अंदर आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ लिक्विडेट करनी पड़े, क्योंकि अगर प्राइस ऊपर चली गई है तो आपको उसको बेचना पड़ेगा, और अनफॉर्चुनेटली नॉट बीइंग हेयर इन पाकिस्तान आपके लिए चीज़ मुश्किल हो सकती है। और अगर आपने वो सही बाइंग का टाइम मिस कर दिया तो आप अपने प्रॉफिट के बजाय टेक्निकली जब 6 महीनों के बाद, साल के बाद जाए, तो हो सकता है आप नेगेटिव में हो या माइनस में या लॉसेस में हो। तो इस वजह से उसको हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को मैं एक्सपर्ट्स के लिए रेकमेंड नहीं करता। जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, येस दे कैन लुक इनटू इट। हाउएवर जो मार्केट की इस वक्त कंडीशंस हैं, आई मेड अ वीडियो ऑन दैट, बिल्कुल भी 2022 इज गोइंग टू वेरी अनप्रिडिक्टेबल ईयर। देयर आर चांसेस कि मार्केट ऊपर जाए, थोड़ी बहुत ही मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ट्रेडिंग साइकिल्स चलें, टोपियाँ घूमेंगी, ग्रेटर फूल थ्योरी चलेगी, लेकिन जो हालात और वाक़यात नज़र आ रहे हैं उसके अंदर मेरे ख्याल में FBR वैल्यूज़ अगर बढ़ती हैं तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल एंड ट्राई नॉट टू इन्वेस्ट। ये स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी कर सकते हैं, एंड दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इमलाक्स 1 करोड़ चैलेंज। तो जब हम स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की बात करेंगे, इसमें आपके प्लॉट्स एंड फाइल्स भी हो सकते हैं, और इसमें आपके अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के अंदर भी आपके स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग साइकिल्स आप चला सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं जाते। दूसरी चीज़ जो हम जनरली कंपेयर करेंगे वो इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत तहाशा इस तरह के अपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो टेक्निकली सीम्स दे आर बिट ओवर वैल्यूड देन देयर एक्चुअल असेसमेंट्स, और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो आफ्टर दिस, वो भी ज़रूर वॉच कीजिएगा, जिसके अंदर हम उसकी डिटेल्स के अंदर भी जाएंगे कि जनाब वो क्यों इस तरह से ओवर वैल्यूड हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं आपको फ्यूचर में। सो इस वक्त हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसके पास है 1 करोड़ पे, और उसके पास अब ऑप्शंस हैं 3। या वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग साइकिल्स में जा सकता है इमलाक के साथ, या वो लॉन्ग टर्म रेंटल प्रॉपर्टीज़ में जा सकता है इमलाक के साथ, या वो मार्केट में कोई दूसरा प्रोजेक्ट ले सकता है जो टेक्निकली ओवर वैल्यूड है इन आवर असेसमेंट। और हम ये फाइंड आउट करेंगे कि किस प्रोजेक्ट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो ओवरऑल नेटवर्थ किस में इंक्रीज होगी। अब इससे पहली बात करते हैं स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग अगेन दोनों तरह से हो सकती है, प्लॉट्स फाइल्स में और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में। और इसके ऊपर जो हम अपने गेंस कैलकुलेट करेंगे वो 15% से 20% कंपाउंडिंग के ऊपर, यानी मिनिमम 15% के ऊपर अगर हम उसको कंपाउंड करते हैं और मैक्सिमम 20% के ऊपर।
15 से 20% कंपाउंड का मतलब ये है कि ये 1 करोड़ रुपया जो है ये अगले 30 सालों के अंदर इट कैन बिकम 2 बिलियन। सो दिस इज़ अ वेरी गुड रेशो अगर आप इसको अचीव कर लें। इसी तरह से जो इमलाक के रिकमेंडेड प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं जिनके ऊपर हमने टेक्निकली एनालाइज किया हुआ है, चीज़ों को स्टडी किया हुआ है। वी नो कि जी कि इनकी मार्केट वैल्यू जो है वो या तो मार्केट से इस वक्त कम है या बिल्कुल मार्केट प्राइसेस एक्चुअल हैं, और उनके अंदर आपके गेंस और चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, और कल को उनके ऊपर क्या एक्सपेक्टेड रेंटल्स हैं फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, और वो आपको क्या गेन देके जाएंगे। तीसरे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो मार्केट के अंदर मुख्तलिफ लोग बेच रहे हैं और कर रहे हैं, और उनके अंदर कुछ प्राइसेस ज़्यादा ऊपर हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं, और वो क्यों ऊपर हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दोस प्रोजेक्ट्स के अंदर बेसिकली आपको एक लालच दिया जा रहा है कि जी लॉन्ग टर्म रेंटल गारंटीज़ का आपको 10 साल के बाद बाय बैक के ऑप्शंस देने का, और उसकी वजह से वो आपको वो प्रोडक्ट जो 20-25 हज़ार रुपये का है वो आपको 35,000, 40,000, 50,000 में बेच रहे हैं। और क्या उसमें इन्वेस्ट करके आप क्या कमाएंगे? पैसे आप तीनों में कमाएंगे, ये मैं आपको पहले क्लियरली बता दूं, बट द डिफरेंस इज़ गोइंग टू बी ह्यूज वंस यू आर गोना सी कि जनाब कहाँ पर आप कितना कितना और किस तरह से कमा रहे हैं। लेट्स सपोज आपने जिस तरह 10 मिलियन इन्वेस्ट किया है, सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू लुक एट इज़ कि तीनों प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको इनिशियली क्या क्या प्राइसेस ऑफर हो रही हैं। तो ये एवरेज प्राइसेस हैं, ये कोई फिक्स एंड फास्ट नहीं है, कहीं पर रेट ज़्यादा भी हो सकता है। ऑब्वियसली स्पेकुलेटिव डीलिंग में अगर प्लॉट्स एंड फाइल्स हम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं एप्लीकेबल नहीं है पर स्क्वायर फीट रेट, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें जो इमलाक के रिकमेंडेड है नॉर्मली हम जिसके अंदर इस वक्त रिकमेंडेशंस कर रहे हैं वो 22 से 24,000, 25,000, 26,000 इसमें ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो हमने एक एवरेज रेट उसका 24,000 रुपये पर स्क्वायर फीट निकाल लिया। ये प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का एक पूरा तरीक़ेकार है और इंशाल्लाह ताला इसको हम अगली एक वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता था कि नहीं जी चूँकि वो प्रोजेक्ट महंगा है तो शायद उसकी क्वालिटी कुछ बेहतर है, बट ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपको ओवर सिक्योरिटी देकर उसके अगेंस्ट प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं मोस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। इस तरह से एक दूसरा कोई प्रोजेक्ट कंसिडर कर लेते हैं जो इस वक्त होटल रूम्स के चल रहे हैं मोस्टली 30-35 हज़ार 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के मुताबिक, तो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। अब एक्चुअली हुआ क्या है? हुआ ये है, इन्वेस्टमेंट तो तीनों में आपके सिमिलर है 1 करोड़ रुपया, लेकिन जो आपने लिया है रिकमेंडेड प्रोजेक्ट इमलाक का रेंटल्स के पर्सपेक्टिव में उसमें आपको मिले हैं 417 स्क्वायर फीट, और जो आपने ओवर वैल्यूड प्रोजेक्ट खरीदा है उसमें आपको मिल रहे हैं 286 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर एक्चुअली इन्वेस्टमेंट सिमिलर है बट ये स्क्वायर फीट का फ़र्क आपको मिल गया। तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा स्क्वायर फीट बाय करें, यू बाइंग मोर एरिया, बाइंग मोर लैंड। अब रेंटल इनकम जब हम बात करें तो तकरीबन हर जगह के ऊपर वहाँ पे 10% की गारंटी मिल रही है, और इसको हमने इस तरह से कैलकुलेट किया कि 10% जो गारंटी मिल रही है उसके ऊपर 10% जो है वो एडिशनली आपको हर साल इंक्रीमेंट आ रहा है। तो इस तरह से हमने जो इसका रेंट कैलकुलेट किया है, पहले 3 साल ऑब्वियसली रेंट नहीं मिलेगा क्योंकि बिल्डिंग बन रही है, और उसके बाद आखिरी 7 साल आपको रेंट मिलेगा, तो वो कितना बनेगा? तो ये तकरीबन जो 7 सालों के अंदर आपको रेंट मिल रहा है दोनों में, क्योंकि चूँकि इन्वेस्टमेंट एक है, सिमिलर है, तो आपको 11.5 मिलियन इसमें और 11.5 मिलियन इस प्रोजेक्ट में मिल रहा है। प्लॉट्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमारे स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के ऊपर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी कोई रेंटल इनकम नहीं है, आपकी कोई स्क्वायर फीट नहीं है, प्लॉट एंड फाइल्स आप खरीद रहे हैं, प्रॉफिट और रेंटल इनकम नहीं है। अब ये प्रॉफिट और रेंटल इनकम बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज एक्चुअली समथिंग जो हमने उसमें डिस्कस नहीं की थी, ये हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपको रेंट आ रहा है वो ऑब्वियसली रेंट आप 2 चीज़ों पर, वो वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ मनी है। वो आपके पास आज रेंट आ गया, उसको आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं कहीं पर, या आप उसको जो है वो क्या कहते हैं यू कैन कंज्यूम इट। इन एनी केस इट हैज़ अ वैल्यू। तो फॉर द पर्पज़ कि हम सारी इन्वेस्टमेंट्स को इक्वली ट्रीट करें, हम ये जो है सपोज करेंगे कि वो जो रेंट हमें आ रहा है हम उसको कहीं पर फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो अगर हम जब उस रेंट को जो पहले साल मिला उसको इन्वेस्ट किया, दूसरे साल मिला उसको भी इन्वेस्ट किया, तीसरे साल मिला उसको भी इन्वेस्ट किया, उसको जब हम कंपाउंडिंग सिमिलर 15 से 17% के ऊपर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो तकरीबन 7 से 10 मिलियन ही वो बन जाता है। तो और वो सिमिलर, क्योंकि रेंट सिमिलर है प्रोजेक्ट्स में दोनों साइडों के ऊपर, जो आपने ओवर वैल्यूड प्रोजेक्ट खरीदा या जो इमलाक के रिकमेंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो भी आपका 7 से 10 में। तो यहाँ तक तो अभी तक कोई फ़र्क नहीं है। अब
आखिरी चीज़ हम देखते हैं जी, प्राइस पर स्क्वायर फीट इन 2032। अब 2032 यानी आज से 10 साल के बाद यहाँ पर क्या प्राइस होंगी। अगेन प्लॉट्स और फाइल्स के अंदर हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, उसके अंदर टेक्निकली आप 15 से 20% पे बस आप कंपाउंड करते जा रहे हैं एंड यू आर मेकिंग मनी। और लेकिन यहाँ पर जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि ये दोनों प्रोजेक्ट जो एक आपने 24,000 में ख़रीदा या जो आपने 35,000 40,000 में ख़रीदा, ये रफली मिनिमम 70,000 से लेके 90,000 रुपये के दरमियान में होने चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इससे कम आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर आप पीछे देखें तो तकरीबन 6 सालों में पिछले 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं उनमें तकरीबन अभी तक भी 150 से 200% का गेन ऑलरेडी आ चुका है। सो ये भी मैंने बड़ा कंजर्वेटिव रखा है और अगले अगर 4-5 साल आप इसको और लगाते हैं तो ये ऑब्वियसली गेन 70,000 से 90,000 की प्राइसेस अचीव करना पर स्क्वायर फीट इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स इट्स नॉट अ बिग डील, बल्कि वी कैन फोरसी कि दिस इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो चूंकि प्राइस पर स्क्वायर फीट भी दोनों की लेट्स सपोज के सिमिलर है, तो वहाँ पे भी 70,000 90,000 और इधर भी 70,000। सिर्फ मसला ये था कि उसने आपको ओवर सिक्योर करके ओवर गारंटीज दे के आपसे थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा चार्ज किया और उसका राइट बनता है इन अ सेंस कि जनाब अगर वो आप सिक्योरिटी चाह रहे हैं और वो रिस्क अपने ऊपर ले रहा है तो ऑब्वियसली उसका वो थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करेगा। बट क्वेश्चन ये है कि क्या आपको ये करना चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए, व्हाट यू आर लूजिंग, ठीक है। और फिर इसमें हम ये भी चीज़ आपसे इंपॉर्टेंट बता दें कि जनाब अगर आप जब रेंटल गारंटी लेते हैं तो ऑब्वियसली आपकी डिपेंडेंसी ऑन द डेवलपर जो है वो ज़्यादा हो जाती है और अगर वो परफॉर्म नहीं करता या किसी वजह से डिफ़ॉल्ट करता है तो आप 10-11 साल आप इस प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। जबकि अगर कमोडिटी आपकी अपनी है तो फिर आपको ये टेंशन नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी डे 1 के ऊपर सेव कर लिए होंगे वो पैसे, यानी आपने 286 की जगह पे ऑलरेडी 417 स्क्वायर फीट बाय किया हुआ है, तो आप ऑलरेडी आपने एक इनिशियल सेविंग जो है वो ज़्यादा कर ली हुई है। तो ये आपके पास फिर डिसीजन है कि यू वांट टू गो फॉर द सिक्योर ऑप्शंस, जहाँ पर आप अपने नहीं आप दूसरे बंदे के सर पे बैठ के खेलना चाहते हैं और उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं, या आप वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिस इन्वेस्टमेंट में विच मेक्स मोर सेंस टू यू एंड यू अंडरस्टैंड कि इसमें इतना रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करके यू डोंट वांट टू गिव दैट प्रीमियम अवे टू अनदर डेवलपर जस्ट फॉर योर ओन इनसिक्योरिटीज़। अब हम देखते हैं नेट गेन क्या है। नेट गेन के अंदर हमने 3 चीज़ें कैलकुलेट की हैं। इसमें ऑब्वियसली 15 से 20% के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तो नेट गेन 30 मिलियन से लेके 52 मिलियन तक आपको होगा स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के अंदर। इमलाक के रेंटल प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो आपको 37 मिलियन से 49 मिलियन तक होगा। इसमें 3 चीज़ें कैलकुलेटेड हैं। रेंटल इनकम आपकी कैलकुलेटेड है, प्रॉफिट ऑन रेंटल इनकम जो है वो आपका आ रहा है, और प्राइस पर स्क्वायर फीट जो बड़ी है, अगर 70,000 से बड़ी ये लगी है तो 37 मिलियन है, अगर 90,000 तक पहुंच गई है तो फिर 49 मिलियन आपको प्रॉफिट आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जो है, यहाँ पर आके एक मेजर चेंज आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चूंकि प्राइस पर स्क्वायर फीट एट द आफ्टर 10 ईयर सिमिलर हो गई थी, तो चूंकि आपके स्क्वायर फीट कम थे तो यहाँ पर आपने 28 मिलियन से 37 मिलियन कमाया, जबकि यहाँ पर आप 37 से 49 मिलियन कमा रहे थे। सो यहाँ पे कोई तकरीबन 11-12 मिलियन का एक मेजर फ़र्क पड़ गया, जो बेसिकली आप ने जब प्रीमियम दिया और वहाँ पे महंगी चीज़ खरीदी तो उसकी वजह से ये इम्पैक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। अब नेटवर्थ आफ्टर 10 ईयर्स क्या है? नेटवर्थ आफ्टर 10 ईयर्स स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, अगेन उसके अपने इफ्स एंड बट्स हैं, वो भी आपसे डिस्कस करूँगा, बट ये 40 मिलियन से 62 मिलियन होगा। ज़रूरी 15% अगर आप कंपाउंड एवरेज आपकी चल रही है तो 40 मिलियन होगा, और अगर आप 20% या उससे प्लस में अचीव करते हैं 62 मिलियन होगा। Obviously no one knows, this is an assumption and this is something which you have been doing, और शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता है। बहरहाल फॉर एज्यूम्पशन सेंटर ये हमारा इसके आसपास होना चाहिए 1 करोड़ रुपया। इमलाक के जो रिकमेंडेड प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर टेक्निकली आप 47 मिलियन से 59 मिलियन मैक्सिमम तक जा सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली समथिंग। और ये रीज़न था कि हमने इसको अपने 1 करोड़ चैलेंज का हिस्सा बनाया, क्योंकि जब हमने ये पूरी स्टडी शुरू से लेकर आखिर तक की तो हमें 2 चीज़ें एहसास हुई कि इसका मिनिमम इसके मिनिमम से बेहतर है, यानी स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के मिनिमम से इमलाक के रेकमेंडेड प्रोजेक्ट का मिनिमम जो है वो बेहतर है, और जो उसका मैक्सिमम है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में बिल्कुल मैक्सिमम है 62 से थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, बट यहाँ पर भी हमारी रेंज जो है अगर वो है 59 मिलियन में, तो इसका मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेटली हम 20% तक के एक्सपेक्टेड गेंस इसमें भी कर सकते हैं।
ऑब्वियसली इसमें विद इन साइकिल्स हम बेहतर परफॉर्मेंस और कर सकते हैं कि हम पूरे 10 साल होल्ड ना करें और हम अच्छे कैपिटल गेंस लेके एग्जिट कर लें और मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, और लेकिन वो फिर हम उसको स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में कंसिडर करेंगे, उसको रेंटल प्रॉपर्टी में नहीं। और अगर रेंटल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 1 करोड़ चैलेंज को मीट कर रही है, यानी आपको 20%, 15% से 20% तक सेफली वो दे रही है in a period of 10 years, so I think that is a huge achievement and that is something you should look at. जो आपने अब अगर कोई ओवर वैल्यूड प्रोजेक्ट खरीद लिया है जिसकी असेसमेंट अपनी मार्केट से ज़्यादा है, उसके अंदर आप पैसा कमा रहे हैं, बट उसके अंदर आपकी जो वैल्यू है वो 38 मिलियन से 47 मिलियन है, तकरीबन 11 मिलियन से 12 मिलियन का फ़र्क बीच में इसके आ जाता है। ठीक है, मिनिमम में थोड़ा सा बल्कि 9 मिलियन का है, और उसके अंदर जब मैक्सिमम में आप जाते हैं तो 12 मिलियन तक का फ़र्क आ जाता है। अच्छा, ये सारी जो हमारा इसका शेयर करने का रीज़न ये है, इसे यू शुड बिफोर यू मेक अ डिसीजन यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको किस जगह के ऊपर क्या फ़ायदा होने वाला है, और प्रोजेक्ट जो आगे 10 सालों के अंदर आपको एग्जैक्टली तकरीबन क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स होंगे, इंक्लूडिंग योर रेंट्स, इन्वेस्टमेंट ऑन रेंटल्स और आपके कैपिटल गेन्स। एक रियलिस्टिक प्राइस एनालिसिस है हमारा इन प्रोडक्ट्स को लेके, और इसके अंदर वो उस तरह से सिर्फ एक एजम्पशन नहीं है, कि एग्जाम्पल नहीं है। सो लॉट ऑफ पीपल हैड दिस क्वेश्चन, और वो उसको कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि जब हमने इधर पैसों में इन्वेस्ट किया तो वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग से थोड़े से कम थे, बट दैट वाज जस्ट बेसिकली फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। उस वो एक्चुअल एनालिसिस ऑफ प्राइसेस नहीं था, लेकिन क्योंकि उसके अंदर हमने रेंटल इनकम की फर्दर इन्वेस्टमेंट को भी कैटर फॉर नहीं किया हुआ था। सो वंस वी डू दैट, थिंग्स कंप्लीटली चेंज। अब एक जो आखिरी चीज़ मैं आपको जिसमें बताना चाह रहा हूँ कि जी कि वाई हम ये कह रहे हैं कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग से ये रेंटल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके इन्वेस्ट करना और इनसे पैसा कमाना इज़ मच बेटर। सो दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी सिंपल सिनेरियो। सो लेट्स कंपेयर दीज थिंग्स। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट पीरियड। जब आप स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें टेक्निकली 1 करोड़ रुपीस आपने अप फ्रंट इन्वेस्ट किए हैं, जबकि यहाँ पर आपने स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग दोनों प्रोजेक्ट्स में, जो चाहे ओवर वैल्यूड भी है या चाहे अमलाक का रिकमेंडेड है, आपने 1 करोड़ रुपया 3 साल में इन्वेस्ट किया। दिस अलोन मेक्स योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मच बेटर देन स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, कंसिडरिंग कि आप जो है वो उसमें जो 47 मिलियन कमा रहे हैं, या इधर 40 मिलियन कमा रहे हैं, इधर 38 मिलियन कमा रहे हैं, तो ये सिर्फ एक सिंगल चीज़ के 3 साल चूंकि आप इंस्टॉलमेंट्स पे पैसे दे रहे हैं, वो आपकी ROI टेक्निकली स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग साइकिल से जिसमें आप 20% बना रहे हैं उससे बेहतर कर देती है, या एटलीस्ट उसके बराबर कर देती है। सो दिस इज़ वाई जब हमने ये एनालाइज किया तो वी रियलाइज कि यार ये जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर एक्चुअली बेटर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इन लॉन्ग टर्म, और इसमें आपको नहीं वो इश्यूज जो आपको स्पेकुलेशन में आ सकते हैं वो नहीं आएंगे। स्पेकुलेशन तीनों प्रॉपर्टीज के अंदर, यस देयर इज स्पेकुलेशन इन ऑल दीज थ्री थिंग्स, कि आज भी हम स्पेकुलेट ही कर रहे हैं कि ये प्राइसेस यहाँ पर होंगी, ये होंगी। सिमिलरली ये स्पेकुलेशन हम प्लॉट्स में भी करें, लेकिन शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशंस और विद इन द साइकिल स्पेकुलेशन जो हैं वो प्लॉटों में और फाइलों में बहुत ज़्यादा हैं। वेयर एज यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी को लेके बैठे हैं, अगर वो अच्छी परफॉर्म नहीं करती रेंट के ऊपर तो यू कैन सेल आउट एंड टेक एन एग्जिट एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। और उसमें जनरली स्पेकुलेशन जो पूरे 10-11 सालों में 10 सालों में आपकी कोई ऐसा स्पेकुलेशन नहीं है उन दोनों रेंटल प्रॉपर्टीज़ में। तो रेंटल प्रॉपर्टीज़ के जनरल बेनिफिट्स हैं, चाहे वो आप ओवर वैल्यूड में ले रहे हैं या आप हमारे रिकमेंडेड प्रोजेक्ट में ले रहे हैं, उनमें दोनों में तकरीबन बराबर ही रहेगी। मार्केट रिस्क ये है कि जी कि अगर किसी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर कोई इश्यूज आते हैं, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, कुछ प्लॉटों के, उसके अंदर रिस्क किधर है। हम जनरली कंसिडर करते हैं कि प्लॉट और फाइल्स में रिस्क फ्यूचरिस्टिकली ज़्यादा है, बिकॉज ब्लैक मनी टारगेट हो रही है पाकिस्तान के अंदर, प्लस जो है हमारी चीज़ें शायद हाइपर सप्लाई में चले जाएँ तो कुछ बीच में 2-3-4 साल हम माइनस में भी जा सकते हैं। सो दैट इज़ वाई मार्केट रिस्क इन द प्लॉट एंड फाइल सेक्टर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग साइकिल इज़ हायर, वेयर एज रेंटल प्रॉपर्टीज़ एक स्टेबल इनकम देती रहती हैं, जनरली 5-10% का फ़र्क इनमें आ सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं। सो दैट इज़ वाई वी आर गोना कंसिडर इट लो। और लास्टली है कैश फ्लो। ये कैश फ्लो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेट्स सपोज समथिंग हैपन्स टू यू, यू लूज योर जॉब, समथिंग हैपन्स टू यू, you're not there for your children or your family or any other thing you can think of, उसके लिए आपको चाहिए अपना एक कैश फ्लो। अनफॉर्चुनेटली स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग पैसा बनाने के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, बट रेंटल इनकम जो है वो आपको एक ऐसी सेटिस्फेक्शन और ऐसी स्टेबिलिटी देती है जो सिर्फ और सिर्फ जो है
स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग या ट्रेडिंग वाले एलिमेंट से आपको या आपकी फैमिली को नहीं मिल सकती, एंड दैट इज़ कैश फ्लो एंड दैट इज़ द रेंटल इनकम जो आप उससे ले रहे हैं. सो इफ़ यू वांट टू कीप योर फैमिली सिक्योर, योर चिल्ड्रन सिक्योर, यू वांट कि जनाब आप हों या ना हों, आई नो इट्स समथिंग विच वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट प्रॉबेबली, लेकिन हमें ये बात करनी चाहिए. और उसके बावजूद भी आपकी एटलीस्ट फैमिली अपने वो स्टैंडर्ड्स और चीज़ें मेंटेन कर सके, और वो आप जिस दोनों में से, चाहे आप ओवर वैल्यूड प्रोजेक्ट में ले रहे हैं, चाहे आप इमलाक के रिकमेंडेड प्रोजेक्ट में ले रहे हैं, दोनों में आपको एक रेंटल इनकम, एक श्योरिटी, एक गारंटी मिल रही है कि वॉट एवर हैपन्स योर फैमिली इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी सेफ एंड दे विल हैव दैट इनकम टू मेंटेन वॉट एवर स्टैंडर्ड्स जो आपने अपने बच्चों से आप जितना प्यार करते हैं और उनके लिए जो स्टैंडर्ड्स आपने मेंटेन किए, एटलीस्ट वो अपने स्टैंडर्ड जो हैं वो मेंटेन करेंगे. सो गाइस, एट द एंड अगेन you can clearly see which investment is going to make more money for you, which is more safer, which gives you more benefits in terms of an investment. At the end of the day, the decision lies with you. मेरा काम है, जो कहते हैं कि जी मौलवी का काम है अजान देना, नमाज पढ़ने आपने आना है या नहीं आना, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वी आर डूइंग अ जॉब ओवर हेयर. हम कंप्लीट एनालिसिस करके हम अपनी प्रेडिक्शन से ये जो मैंने आपको चीज़ें इधर कोट की हैं, दिस इज़ माई एनालिसिस एंड आई स्टैंड बाय इट कि जनाब ये चीज़ें इसी तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी फोरसी, कंसिडरिंग कि पहले जिस तरह से हुआ है कि रेट्स तकरीबन 200 से 300% पिछले 10 सालों में इन बिल्डिंग्स के और प्रोजेक्ट्स के बढ़े हैं. तो इसी तरीके से आगे चल के भी यही रेट्स और चीज़ें जो हैं आगे चल कर बढ़ेंगी. तालीम उससे हासिल कर रही हैं जिसको तालीम खुद भी आती हो, और हमने चौधरी साहब नहीं बनना है. Thank you very much guys, and Allah Hafiz.